हम लोग एक नया एग्जाम देंगे। आज से एक नई तैयारी करते हैं, आश्रम पद्धति विद्यालय की। क्या कहते हैं? आश्रम पद्धति विद्यालय की। इसका जो पहले का नाम था वो था राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय। क्या नाम था? राजकीय आश्रम पद्धति विद्यालय। जो वर्तमान नाम है ना, नाम चेंज कर दिया गया, इसको अपडेट कर दिया। पहले ये ओनली यूपी बोर्ड में था, अब नया सीबीएसई बोर्ड में आ गया, सीबीएसई बोर्ड में हो गया। और हिंदी मीडियम में भी है, यूपी बोर्ड में भी है, कहीं कहीं यूपी बोर्ड है, कहीं कहीं सीबीएसई बोर्ड है। नया नाम क्या दिया? जयप्रकाश नारायण सर्वोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा। ठीक है, इसकी परीक्षा होती है। इसमें आपके 5 विषय आते हैं। क्या विषय आते हैं? 5। पहला आपका आएगा खंड 5 आएंगे, सवाल 100 होंगे। हर सवाल 1 नंबर का होगा। कितने नंबर का होगा? 1 नंबर का। 100 सवाल आएंगे। और उसके बाद हिंदी से आएंगे 20 सवाल, अंग्रेजी से 20 सवाल आएंगे, गणित के 20 सवाल, विज्ञान के 20 सवाल, सारे विषय के 20 सवाल। इसमें आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। जो आपका छात्रवृत्ति परीक्षा में हुआ था सेम वही पेपर आएगा, उस टाइप से ही आएगा। वहां आपके 1 2 3 खंड थे। रीजनिंग था आपका, और क्या था? नेट और मैथ। मैथ में आपका रीजनिंग था, और सेट में क्या था? विज्ञान, हमारा प्रवेश और गणित। गणित हमारा प्रवेश इतिहास आ गया, और गणित। ठीक है, अब इसमें आपके रीजनिंग नहीं आएगी, बाकी चीज वही आ रही है, बस सवाल चेंज हो जाएंगे। हिंदी के 20 सवाल, अंग्रेजी के 20 सवाल, गणित के 20 सवाल, विज्ञान के 20 सवाल, और सारे विषय के 20 सवाल। नेगेटिव मार्किंग नहीं है, घबराना नहीं है। 1 अंक का 1 नंबर होगा, 1 सवाल होगा। उसके बाद जो पहले का पैटर्न था यहाँ पर, वो पेपर का पैटर्न था, पहले ऐसा आया करता था। इन्होंने पूरा पेपर दे दिया, पेपर में ऑप्शन दिए। ऑप्शन के आगे आपकी छात्रवृत्ति परीक्षा में क्या हुआ था? आपको बुकलेट मिली थी, एक आपको ओएमआर मिली थी। आपने ओएमआर फिलिंग करी, बुकलेट चेक करके बुकलेट अपने घर ले आए थे। इसमें क्या लास्ट टाइम क्या हुआ था? पिछली बार इन्होंने पेपर दे दिया, बुकलेट दे दी। वहां उन्होंने क्या किया? जहां इनके ऑप्शन थे, कोई सवाल दिया, सवाल के ऑप्शन दिए 4 ऑप्शन, जो आपको अच्छा लगा, जो सही लगा, उसको आपको टिक कर दिया। ये काला पेन टिक कर दिया, ये था। ठीक है, इस बार प्लान चेंज हुआ है, पेपर नया आएगा, इसको ओएमआर दी जाएगी। ओएमआर में क्या होगा कि आपको जो सवाल दिया हुआ है, सवाल के आगे 4 ऑप्शन दिए होंगे। जो ऑप्शन आपको अच्छा लगे, जो सही लगे, उस ऑप्शन में क्या करना है आपको? गोला गोला काला करना है। अब मान लीजिए ए का बी सही है, तो बी को काला कर देंगे। समझ में आ गया? दूसरा एक चीज हो रहा है, इन ऑप्शन में काला ही करना है। ऐसा ना हो कि उसको आप आधा काला कर दो तो सवाल का नंबर काउंट नहीं होगा, नहीं गिना जाएगा। या आपने गोले में ऐसा कर दिया, ये भी नहीं करना है। गोले को आधा काला भी नहीं करना, गोले को पूरा काला करना है। अगर आप निश्चित हो जाओ कि ये सवाल सही है, तभी सवाल को हल करें, ना कि आप पहले टिक मार दो, बाद में लगे नहीं ये तो हमने करनी, गलत हो गया। अब क्या होगा? फिर आपको मिटा लो, मिटाल के काम नहीं चलेगा ना। तो हम क्या करना है, जो भी करना है उस गोले पे हल्का टिक कर दो, हल्का सा। जब आप पक्का हो जाओ कि हल्का सा कि आपका ये सवाल सही है, तो उसको गोले पूरा काला कर देंगे। समझ में आ गया आप लोगों को? कोई दिक्कत तो नहीं है? उसका क्या है, यहाँ जो सीटें हैं, सीट अगर 100 सीटें हैं तो उसमें 60 सीटें ओनली एससी के लिए है, 25% ओबीसी और 15% जनरल। समझ में आ गया? ये सबका पैटर्न है। अब आपको यहाँ ये पढ़ाने वाला हूं मैं, हिंदी आपको मैं पढ़ा दूंगा, अंग्रेजी पढ़ा दूंगा आप लोगों को, गणित कैप्स आप कोचिंग पढ़े आप लोग, वरना मैं जो आएगा वो आपकी हेल्प कर दूंगा। विज्ञान, सामाजिक विज्ञान तो आपको एनएमएस के नोट्स रेडी है। जो नोट्स आपने छात्रवृत्ति के बनाए थे विज्ञान सामाजिक विज्ञान के, आप वही पढ़ लें, वही काफी। जो बनवाए थे आप लोगों मैंने, वो बेस्ट है आप लोगों के लिए। वरना जो भी बुक है आपकी छात्रवृत्ति वाली, इसको खोलें, सब पढ़ लें, आप रिवाइज कर लें। ठीक है, समझ में आ गया? कक्षा जो आपका सब्जेक्ट रहेंगे कितने आने? 5। हिंदी, अंग्रेजी, गणित, विज्ञान और सामाजिक विषय, 5 आने। ये 5 से कौन कौन से आएंगे? कक्षा 6, 7, 8, इन तीनों में से ही आएंगे। आप यह देखिए कि 8 का ही आएगा ना, वो 6 का भी प्रश्न हो सकता है, 7 का भी और 8 का भी, तीनों क्लास का कुछ भी होता है, तो आपको याद। देखिए हम लोग शुरुआत करते हैं हिंदी से। खंड 1 हिंदी, पहला फंस लो आराम से।
जब जी भर जाए ना हंसने से बता देना, हम पढ़ा देंगे। जी जी रिकॉर्डिंग हो रही है, कोई दिक्कत नहीं है। शर्मा गई, शर्माती होता है। चलिए कोई नहीं, हम लोग शुरुआत करते हैं हिंदी खंड 1 से। ठीक है, हिंदी में आता क्या क्या है? हिंदी में क्या आएगी? व्याकरण। क्या आएगी हिंदी में? व्याकरण। क्या आएगी? बोलते क्यों नहीं है आप लोग? व्याकरण। अब व्याकरण क्या क्या आता है आपका? सुनिए जरा। संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, उपसर्ग, संधि, समास और विलोम शब्द, पर्यायवाची, तत्सम तद्भव, और समानार्थी शब्द, और मुहावरे, लोकोक्तियां। ये सब चीज आएंगी पूरा व्याकरण। विलोम शब्द आपको किताब में लिखे हुए हैं, याद कर लीजिए। विलोम का मतलब क्या होता है? उल्टा। क्या होता है? उसका अपोजिट। दिन का रात, यहां का वहां। ठीक है ना, आता है आप लोगों को। पर्यायवाची क्या होते हैं? उस शब्द के अनेक रूप, अनेक नाम। जैसे कि पानी का पर्यायवाची क्या होगा? जल, नीर, टोए, अंबु। और आग का पर्यायवाची क्या होगा? अग्नि, है ना। और अनल और ज्वाला। अच्छा, और वायु का क्या होगा? पवन और समीर। और क्या होगा? हवा। बोलो ना, हवा। हवा तो होती है, बोलते क्यों नहीं हो? कोई नहीं, खांस लो आराम से, खांसना जरूरी है। खांसी आ रही है आपकी? आपका रोजा हुआ ना? कोई नहीं, चलिए। तो ये आपका व्याकरण भी आएगी। ठीक है ना, ओनली व्याकरण ही आ रही है। आप यदि